हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंस होता है इस वीडियो के बाद तुम्हें क्लियर हो जाएगा। किस तरीके से टॉपर्स स्मार्ट वर्क करते हैं, कम टाइम में ज्यादा चीजें गेन कर लेते हैं। और जो मैं तुम्हें लास्ट सीक्रेट बताऊंगा वो रैंक 2 अनिमेश प्रधान जी भी यूज करते थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला सीक्रेट, काउंटर डायमेंशंस। उसके बाद उसका एक काउंटर डायमेंशन भी होगा, वो भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आप आखिरी के 2-3 पॉइंट उस पर भी लिखें। हमें अपने आंसर को मल्टी डायमेंशनल बनाना होता है, लेकिन काउंटर डायमेंशन हम देना भूल जाते हैं। और बहुत सारे टॉपर्स इसे यूज करते हैं, रैंक 1 भी से यूज करते थे। और सबसे ज्यादा काउंटर डायमेंशंस यूज होती हैं GS2, GS3, GS4 में। और ऐसे में भी बहुत बार काउंटर डायमेंशंस का यूज होता है। तो ये काउंटर डायमेंशन होती क्या है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लो कोई क्वेश्चन आता है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑन इंडियाज ग्रोथ। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स वहां पे लिखेंगे FDI, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइवेटाइजेशन, ये सब चीजें। लेकिन काउंटर डायमेंशंस में तुम बताओगे रीजनल डिस्पैरिटीज के बारे में, इनइक्वालिटीज के बारे में, इनफॉर्मल सेक्टर्स की जो वल्नरेबिलिटीज हैं उनके बारे में, और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी जो हो रही है उसके बारे में भी तुम डिस्कस कर सकते हो। काउंटर डायमेंशंस हम छोटे से पैराग्राफ में लिख सकते हैं GS2, GS3 और GS4 के आंसर्स में। और तुम ट्रांजिशनल कीवर्ड्स के साथ काउंटर डायमेंशंस को अच्छे से यूज करोगे तो वो ज्यादा बेटर लगेगा। मतलब तुम स्टार्ट कर सकते हो वाइल द रिफॉर्म्स हैड नोटेबल अचीवमेंट्स, और उसके आगे तुम अपना कंटिन्यू करो। या फिर तुम बता सकते हो कि हाउएवर द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज वर, और उसके आगे अपनी लाइन को तुम कंटिन्यू कर सकते हो। ट्रांजिशनल कीवर्ड्स की PDF मैंने तुम्हें दे रखी है, तुम उसे यूज कर सकते हो। बात करते हैं दूसरे सीक्रेट की, स्टाइल्स ऑफ आंसर। इनकी ऑलमोस्ट हर आंसर शीट में ना इनके 2, 3 या 4 आंसर्स अलग अलग अप्रोच के साथ मिलते थे, अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग टेम्पलेट्स के साथ मिलते थे, ताकि वो पूरी आंसर शीट बोरिंग ना हो, एक जैसी ना लगे दिखने में। जैसे नॉर्मली हम हेडिंग देते हैं कि हम चैलेंजेस बताएंगे, फिर उसको पॉइंट्स में लिखते हैं, तो कई बार ये थोड़ा फ्लो चार्ट के थ्रू भी ये बता देते थे। इस स्ट्रेटेजी को तुम भी अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो। 20 में से 2, 3 या 4 आंसर्स में यूज करो, ताकि थोड़ी सी डाइवर्सिटी वहां पे एग्जामिनर को तुम्हारे आंसर में दिखे। अब बात करते हैं तीसरा सीक्रेट। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास डेटा। पूरे इस पेपर में इन तीनों सब्जेक्ट्स का मैंने जो नोट्स बनाए थे उनमें मैंने वो डेटा पॉइंटर्स डाल लिए थे जो मैं यूज करूंगा ही करूंगा। नॉर्मली यूपीएससी के टीचर्स जो होते हैं हमें मना करते हैं कि यूपीएससी रटने का गेम नहीं है, यूपीएससी सिर्फ समझो समझो, रटो मत। लेकिन यूपीएससी में जो एवरेज अटेम्प्ट है सिलेक्शन का, वो 3rd और 4th अटेम्प्ट है। मतलब उनको 4-4, 5-5 साल का एक्सपीरियंस है। और ज़्यादातर जो टॉपर्स है उनका हुआ क्या था, साल भर में सिलेबस कंप्लीट हुआ, उसके बाद जितना भी टाइम था उनका वो उन्होंने वैल्यू एडिशन पे दिया बहुत ज़्यादा। और वैल्यू एडिशन में कई सारी चीज़ें आती हैं, डायग्राम्स हो गए, डेटा, फैक्ट्स, कमिटीज़ के नाम, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, कीवर्ड्स, ऑल्टरनेटिव डायमेंशंस, बहुत सारी चीज़ें। सो डाटा को तुम रटना चालू करो। GS3 के लिए स्पेशली जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट में आता है, वो तुम्हारे आंसर की क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है, तुम्हारी बात की लेजिटिमेसी को इंक्रीज कर देता है। इसमें तुम परसेंटेज वाला डाटा भी दे सकते हो, या फिर कई सारे इंडेक्सेस होते हैं, उसमें इंडिया की अलग अलग टाइप की रैंक आ रखी है, तुम उन रैंक्स के बारे में भी मेंशन कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारे आंसर की जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ेगी, तुम्हारा आंसर ज़्यादा लेजिटिमेट लगेगा बाकियों के मुकाबले। एंड अगर तुम्हें डाटा याद करने में मुश्किल आती है तो तुम चाहो तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जल्दी। मैं तुम्हें कुछ टेक्निक्स बता सकता हूँ कि कब किस मूवमेंट पे कितना डाटा तुम्हें याद करना है कि वो लॉन्ग टर्म तक तुम्हें याद रहे, ताकि तुम उसे एग्जाम में लिख पाओ। अब बात करते हैं इनके चौथे वाले सीक्रेट की, ये है माइक्रो डायग्राम्स। मैं टॉप राइट कॉर्नर में बॉक्स बना करके और मैप बनाना प्रेफर करता था। कुछ डायग्राम्स मिल जाएं, जैसे फार्मिंग टेक्निक्स के जो डायग्राम्स होते हैं, तो उस तरह की चीजें आपके पास हैंडी होनी चाहिए। नॉर्मली हम डायग्राम बनाते हैं, लेकिन ये माइक्रो डायग्राम्स का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे। ज़्यादातर केसेस में माइक्रो डायग्राम्स जो यूज़ होते हैं वो इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद होते हैं, मतलब मेन बॉडी की जो तुम हेडिंग देते हो उससे थोड़ा सा पहले। साथ में तुम माइक्रो फ्लो चार्ट्स का भी यूज़ कर सकते हो, और कोज एंड इफेक्ट चेन्स भी तुम क्रिएट कर सकते हो अपने आंसर में। माइक्रो फ्लो चार्ट्स और कोज एंड इफेक्ट चेन्स ये तुम्हारी यूज होती है मेन बॉडी में। जब हम पॉइंट्स लिख रहे होते हैं तो मान लो एक पॉइंट कंप्लीट हो गया तुम्हारा 2 या 2.5 लाइन में, उसके बाद तुम माइक्रो फ्लो चार्ट्स वगैरह बना सकते हो। फिर जो पांचवा सीक्रेट इनका है वो है ऑल्टरनेटिव डायमेंशंस। ऑल्टरनेटिव डायमेंशन वो उसके डेफिनेटली उसको मार्क्स मिल रहे थे। ऑल्टरनेटिव डायमेंशंस इनके आंसर्स को एक अलग लेयर दे देती हैं। नॉर्मली हम जो कन्वेंशनल डायमेंशन लिखते हैं वो तो हर कोई लिखेगा ना, हमें अपने आंसर को थोड़ा सा बाकी उसे एज में लेके जाना है, तो फिर ऑल्टरनेटिव डायमेंशंस वहाँ पे देनी पड़ती हैं। मतलब बाकी दुनिया अगर करेगी बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो तुम लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की भी बात कर सकते हो साथ में। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो एग्जाम में आंसर्स लिखेंगे वो इंक्लूसिव ग्रोथ में रूरल और अर्बन एरिया को लेके आएंगे।
लेकिन तुम चाहो तो चिल्ड्रन के बारे में भी अलग से लिख सकते हो, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के बारे में भी अलग से वहाँ पे लिख सकते हो। ऑल्टरनेटिव डायमेंशंस में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें काम आती हैं वो है एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़। और जल्दी कई सारे एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़ पे भी वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से शॉर्ट में वो चीज़ें लिखी जा सकती हैं। एंड अब बात करते हैं छठे सीक्रेट की, कीवर्ड्स। और साथ ही साथ इसमें कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और यही स्पेसिफिक चीजें आपको वो एज देंगी जो मेजॉरिटी ऑफ द जनता नहीं कर रही होगी। कीवर्ड्स तुम्हारे आंसर में गोल्ड की तरह काम करते हैं। जैसे हम इंसान ज्वेलरी पहनते हैं और वो अलग से चमकती है पूरे शरीर पे, ऐसे ही कीवर्ड्स तुम्हारे आंसर में अलग से चमकते हैं। और कई सारे कीवर्ड्स इतने ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं कि तुम मान लो एक पूरा पैराग्राफ कहीं पे लिखने वाले हो, उसकी जगह अगर तुमने सिर्फ एक कीवर्ड लिख दिया तो उसी में इतना दम है कि वो पूरे पैराग्राफ की बात को डिफाइन कर देता है अपने आप में। और साल डेढ़ साल की तैयारी में जो बेसिक लेवल की हम तैयारी करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करते हैं, उसमें जो कोचिंग इंडस्ट्री या फिर जो लेक्चर्स और किताबें हम पढ़ते हैं, वहाँ पे बेसिक लेवल के कीवर्ड्स हमें पता चल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन न्यूट्रलिटी हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, ये बेसिक चीज़ें तो वहाँ पे हमें पता चल जाती हैं। लेकिन जो टॉपर्स तीसरे चौथे अटैम्प्ट में जा रहे हैं वो बेसिक कीवर्ड से कहीं ज़्यादा आगे जा चुके हैं। उन पे इतना टाइम था, वो रिसर्च कर गए अलग अलग कीवर्ड्स पे। उनके कीवर्ड्स थोड़े अलग ही लेवल के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें कुछ कीवर्ड्स बता देता हूँ, जैसे इको फेमिनिज्म, डीप इकोलॉजी, इकोसाइड, जीरो एमिशन डिप्लोमेसी, पेट्रो डिप्लोमेसी, सुप्रा नेशनलिज्म, वाटर डिस्प्यूट डिप्लोमेसी, और भी दुनिया भर के कीवर्ड्स वो इकट्ठा करके रखते हैं। एंड कंपटीशन इतना हाई है कि कोई टॉपर्स तुम्हें ये कीवर्ड्स नहीं देता। कोचिंग वाले तो इन पे फोकस ही नहीं करते, वो अपना बेसिक फाउंडेशन कोर्स चलाते हैं और एनसीईआरटीज़ के कोर्स चलाते हैं। कीवर्ड्स के लेवल पे इंडस्ट्री ने इतना रिसर्च किया ही नहीं है कभी। लेकिन अगर तुम्हें पूरा कीवर्ड्स का बंडल चाहिए, 1000 से ज़्यादा कीवर्ड्स और साथ में फॉर्मूलाज भी 400 से ज़्यादा, अलग अलग सब्जेक्ट्स के फॉर्मूलाज, करंट अफेयर्स वाले टॉपिक्स के ऊपर, ये सारी चीज़ें मैंने इस बंडल में रेडी कर दी हैं। 600 रुपीज़ का बंडल है, मनी बैक गारंटी के साथ। अगर तुम्हें पसंद ना आए तो कूलिंग ऑफ पीरियड मिलेगा तुम्हें। तीसरे महीने का जो पहला हफ्ता है तुम उसमें बेशक अपने रिफंड के लिए अप्लाई कर देना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। जैसे ही तुम्हारा कोई सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, उस सब्जेक्ट के कीवर्ड्स उठाओ और उन्हें रटना चालू कर दो। वो दिमाग में होंगे तभी जाके कल को तुम आंसर राइटिंग में उन्हें यूज़ कर पाओगे। तो तुम चाहो तो ये 1000 से ज़्यादा कीवर्ड्स और 400 से ज़्यादा फॉर्मूलाज, सब कुछ हिंदी इंग्लिश मीडियम में तुम ले सकते हो। इस नंबर पे मैसेज कर देना, 1-2 दिन के अंदर तुम्हें रिप्लाई आ जाएगा और ये बंडल तुम्हें मिल जाएगा। और कुछ सब्जेक्ट्स के कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, इसलिए तुम्हें उनके लेक्चर्स भी मिल जाएंगे जिससे कि तुम्हें समझने में आसानी हो। लेकिन कीवर्ड्स किसी भी सब्जेक्ट के तभी देखना जब वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, बिकॉज कीवर्ड्स तुम्हारे लक्ष्मीकांत की तरह नहीं है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी की तरह नहीं है कि पहली बार उठाए और समझ आ गए। नहीं, जब तुम किसी एक सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद लेक्चर्स देखोगे और पीडीएफ को रटोगे अच्छे से, तब भी मैं कह रहा हूँ 70-80% चीज़ें ही होंगी जो समझ आएंगी। बहुत टाइम लगता है इनको समझने में, इन्हें याद करने में। एंड अभी अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम इस टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हो कीवर्ड्स को याद करने के लिए। और इस लेवल के इतने सारे कीवर्ड्स तुम्हें पूरी इंडस्ट्री में कहीं नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हें कहीं मिल गए, आई प्रॉमिस आई विल डिलीट माई अकाउंट, ये अकाउंट भी, इंस्टाग्राम का अकाउंट भी। और जब मैं इतना बड़ा चैलेंज तुम्हें दे रहा हूँ तो काफ़ी सोच समझ के दे रहा हूँ। मैंने पूरी रिसर्च की है, कोई नहीं दे रहा ये फिलहाल, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा 7वां सीक्रेट, और ये सीक्रेट रैंक 1 और रैंक 2 दोनों ही फॉलो करते थे। इनफैक्ट मुझे बोलना चाहिए नहीं फॉलो करते थे। इसका नाम है न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स के लिए। आता है अखबार का पॉइंट कि न्यूज़पेपर कितना इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर मैंने ऑनेस्टली अपने सेकेंड अटेम्प्ट में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, सिर्फ इंटरव्यू के लिए मैंने पढ़ाई की थी न्यूज़पेपर की। मैं जो कंपाइलेशंस होते थे उन्हीं पे रिलाई करता था करंट अफेयर्स कवरेज के लिए। तो न्यूज़पेपर के साथ मेरी जर्नी बहुत हैफाजात रही है, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि शायद न्यूज़पेपर्स आर नॉट द सिने क्वा नॉन फॉर पासिंग द मेंस। दे आर एसेंशियल, दे कैन फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स, बट ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे तो आपका मेंस निकलेगा ही नहीं। वो आपको कंटेंट बस आपको तैयार करना आना चाहिए, कि चाहे आप गूगल से करें, चाहे चैट जीपीटी से करें, चाहे कोचिंग से कंपाइलेशन से करें। Regarding newspaper, since I was working, I did not have a lot of time. Initially, when I had started my preparation, I had read newspaper for a month, mostly the editorials and some of the burning issues. But I could not continue with that. That's why I just switched to coaching magazines. But this is something that you can choose and see what suits you. So I did not follow newspaper for prelims and mains, but interview obviously I had to follow the newspapers. जी हाँ, रैंक 1 और रैंक 2 न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे,
थोड़े टाइम के लिए इन्होंने पढ़ा था, लेकिन फिर इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उसमें टाइम बहुत जाता है। अब मैं नहीं कह रहा तुम न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दो, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पढ़ते हैं। उसके अलावा जो ऑल्टरनेटिव सोर्स है वो उन पे डिपेंड करते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर, दैट इज़ टोटली अप टू यू। तुम्हें पढ़ना है, तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहो तो मत पढ़ो। लेकिन उसकी जगह फिर जो बाकी सोर्सेज हैं, उन करंट अफेयर्स के सोर्सेज पे तुम्हें पूरा फेथ के साथ फोकस करना पड़ेगा। तो ये थी कुछ 7 सीक्रेट स्ट्रैटेजीज रैंक 1 की। और मेंस की आंसर राइटिंग सीरीज जो है वो अभी यूट्यूब पे हम शुरू करने वाले हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मार देना, सब्सक्राइब करना चाहो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में किसी काम के टॉपिक पे। बाय बाय।